गृहस्थ का परम सुख है कि घर में संतान होना, सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। और उनकी एक पत्नी ठहरी धुंधली। जथा नाम तथा गुण, जैसा ये खतरनाक नाम वैसे उसका खतरनाक गुण। गुण कैसे थे, एक दृष्टांत सुनाता हूं। जैसे इसके गुण थे वैसे ही समझ लेना धुंधली के थे। एक ब्राह्मण देवता थे, बड़े नेक ब्राह्मण थे और संतों की खूब सेवा किया करते थे। जब भी उनके गांव में कोई ब्राह्मण साधु महात्मा आवे तो उसकी चरण सेवा खूब करें, घर पे ले आवे। अच्छा, इस चीज से उनकी जो पत्नी जी पंडिताइन थी खूब चिढ़ा करती थी कि अच्छा बाबा है ये, रोज नए नए आदमियों को लेकर के आ जाता है। अब एक दिन क्या हुआ कि एक संतों की टोली पहुंची गांव में। महात्मा जी ने उनको भी बुला लिया, ब्राह्मण देवता ने कि आओ महाराज, हमारे घर में जलपान हो जाता, आपका परम कृपा होती मेरे ऊपर। तो संतों ने भी कह दिया कि भाई इसका इतना भाव है तो चलो इसके घर में प्रसाद पा ही आते हैं। अब जैसे ही गए तो ब्राह्मण देवता ने कही कि महाराज आप थोड़ा विश्राम करो, मैं जाकर के जलपान की व्यवस्था करता हूं। तो संतों ने कहा ठीक है भाई, जा तो जलपान की व्यवस्था कर, हम विश्राम कर रहे हैं यहां बैठ करके। अब जो ही ब्राह्मण देवता गए बाहर जलपान की व्यवस्था करने, सो उनके घर से महाराज रोने की आवाज आने लगी। अंदर से उनकी देवी जी रोने लगी। अब संतों ने थोड़ी देर तो सुना, लेकिन रहा नहीं गया कि क्या हो गया भाई, ये इसकी पत्नी क्यों रो रही है। अब जैसे ही अंदर एक संत जी गए देखने के लिए कि क्यों रो रही है, तो देखती क्या है कि उनकी पत्नी एक मूसल लेकर के धान कूट रही है। पहले महाराज सब छत्तीसगढ़ से है तो धान कूटने का वो मूसल तो सब जानते होंगे, धान के कटोरे से आए हैं। तो मूसल से धान कूट रही थी। तो संत जी ने पूछा कि देवी क्यों रो रही है। तो रोते रोते कहती है कि बड़ी कुटिल बुद्धि थी वो। कहती कि महाराज आज फिर मेरे सामने संतों की हत्या कर दी जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो संत जी ने पूछा कि संतों की हत्या क्या बात कर रही है। बोले जो मेरा पति है ना, रोज जाकर के संतों को बुला करके लाता है, और आप जो ये मूसल देख रहे हो, इसी मूसल से संतों का महात्माओं का सिर कुचल कुचल करके मार डालता है। अब संत की तो हवा टाइट, दौड़े दौड़े बाहर गया, संतों से कहता है अरे चलो भाइयों यहां से चलो। संत कहते हैं अरे भैया वो जलपान लेने के लिए गया है, रुको जाओ, नहीं आएगा और हम नहीं मिलेंगे तो क्रोधित तो होगा वो, उसका भाव है। बोले जलपान लेने नहीं गया है, वो हमारी मृत्यु लेने के लिए गया है। सारा हाल बताया कि इसकी पत्नी ने ऐसा ऐसा बताया। अब सबरे महात्मा भाग पड़े। अब पीछे से पंडित जी आए। पंडित जी ने पत्नी से पूछा कि क्या हुआ, ये महात्मा जा क्यों रहे। तो पत्नी कहती कि एक महात्मा मेरे पास आया था और कहता है कि तुम अपने मूसल का निचला हिस्सा दिखाओ मुझे। अब तुम ही बताओ कि भला मैं किसी महात्मा को मूसल का निचला हिस्सा दिखा सकती हूँ, कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। तो पंडित जी कहते कि अरे तू कितनी पागल है, जब संत ने आदेश किया था तो तुझे दिखा देना चाहिए था। अब संत ला दे मुझे, मैं दिखा करके। अब पंडित जी ने मूसल लिया और संतों के पीछे दौड़ पड़े कि लो महाराज देखो। और जो संतों ने देखा कि तो मूसल लेकर के आ गया, उसने सोचा कि आज तो ये जीवित नहीं छोड़ने वाला है। तो जैसी स्थिति इनकी पत्नी की थी वैसी ही समझ लो धुंधली की थी। जब तक सवेरे से शाम तक लड़ ना लेवे किसी से पड़ोसिन से, तब तक जो है शांति नहीं मिलती। एक दिन पुत्र ना होने की वेदना आत्मदेव की इस स्थिति तक पहुंच गई कि मन में यह भाव आ गया कि पुत्र नहीं तो कुछ नहीं। घर में एक गाय है, वो भी बांझ है। जो वृक्ष लगाते हैं वो भी फल नहीं देते। बड़ी विडंबना सोच रहे ये जीवन है किसके लिए, जाकर के आज प्राण ही त्याग दूंगा मैं। गए वन में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रुदन करने लगे बेचारे। एक संत जी का आगमन हुआ। जैसे संत ने देखा कि अरे कोई वैदिक ब्राह्मण है, दुखी है। संत ने जाकर के कष्ट पूछा कि अरे ब्राह्मण क्यों दुखी हो, क्यों चिंतित।
आत्मदेव ने सारा हाल बताया कि प्रभु अभी तक तो दुखी था, लेकिन आप जैसे संत का दर्शन करके दुख मेरा दूर हो रहा है। जीवन में सब कुछ है, सारा सुख है, सारा वैभव है, सारा ऐश्वर्य है, लेकिन जीवन में पुत्र सुख नहीं है। अब आपके दर्शन हो गए हैं तो निश्चित बात है मुझे पुत्र सुख हो जाएगा। संत ने समझाया कि रे कैसी बात कर रहा है, पुत्र होना भगवान की कृपा है, पुत्र ना होना भगवान की विशेष कृपा है। जंजाल से छुटा हुआ है तू, पुत्र हुआ और कहीं नकारा निकल गया तो तुझे और जीवन भर रोना पड़ेगा। इसलिए पुत्र है तो ठीक है, और नहीं है तो ये भगवान की विशेष कृपा है। पंडित जी कहते हैं कि अब तुम ठहरे बाबा, तुम क्या जानो पुत्र सुख क्या होता है। जब आकर के वो कहता है पापा आए तो कितना अच्छा लगता है पापा को, वो सुख मुझे चाहिए। मैं नहीं जानता तुम संत हो और तुम सामर्थ्यवान हो, मुझे पुत्र सुख दो। संत जी ने कहा चल अपनी मस्तक रेखा दिखा। महाराज सबरे बार हटा दिए और मस्तक रेखा दिखाई। जो ही संत जी ने देखी कही अरे मूर्ख, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचा, तू एक के लिए परेशान है, 7 जन्मों तक तेरे जीवन में पुत्र सुख नहीं है। ब्राह्मण रुदन करने लगा जोर जोर से, कह रहे महाराज मैं तो 1 जन्म के लिए परेशान था, तुमने तो हमारा 7 ये दुख जो है 7 गुना बढ़ा दिया, अब क्या करूं। संत ने खूब समझाया, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। अरे कर्म की गति बड़ी बलवान है, तू क्यों इसके चक्कर में पड़ता है। जो ठाकुर जी ने दिया है वो पर्याप्त है। आत्मदेव कहने लगे रे महाराज ये जो इतना बड़ा शरीर लेकर के रखा है, दाने न पाणिर न तो कंकड़े न शत्रम श्रुते नहीं वन कुंडले न विभाति काया करुणा पराणम परोपकारेण न चंदने न। अरे इतना जो सुंदर शरीर ले रखा है ना तुमने, सुंदर कड़े पहन लेने से सुंदर नहीं होती, इन हाथों से दान किया जाता है। कानों में कुंडल पहन लेने से सुंदर नहीं होते, कानों से कथा सुनी जाती है। और ये जो इतना करुणावान शरीर तुम लेकर के रखे हो, इससे परोपकार किया जाता है। परोपकार अन चंदने ना, कि तुमने चंदन लगा लिया 2 हाथ का तो कहो बहुत सुंदर लग रहे हो, तो उस चंदन से सुंदर नहीं लग रहे हो। इस शरीर के द्वारा परोपकार होना चाहिए। और आप तो ठहरे संत, संत का जीवन तो पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भा स्वयं न खादान्ति फलानि वृक्षा अंबाधरो वरसति नात्म हेतु परोपकाराय सताम विभूतया। जिस प्रकार से नदी अपने जल को स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता, बादल अपने जल को स्वयं ग्रहण नहीं करता है, उसी प्रकार परोपकाराय सताम विभूतया। संतों का जीवन अपने लिए नहीं होता है, संतों का जीवन होता है परोपकार करने के लिए। और अब मैं आपकी चरण सन्निधि ग्रहण कर रखी, अब आपको परोपकार करना है मेरे। अगर आप मुझे पुत्र सुख दोगे तो ठीक है, अन्यथा आपके चरणों में मैं अपना सिर पटक पटक करके अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ब्राह्मण देवता महाराज संत जी भी बड़े चिंता में आ गए कि अच्छा खासा भजन करते करते किनारे से निकला जा रहा था, कहां से ब्रह्म हत्या जो है मूल लेने के लिए मैं इसके पास आ गया। संत ने भावों को देखा कि इसका कितना सुंदर भाव है एक संतति के लिए। तुरंत एक झोली से फल दिया, बोला जाइए अपनी पत्नी को दे देना, तेरी पत्नी गर्भवती हो जाए। आत्मदेव बड़े प्रसन्न आए, पत्नी को दिया। रे संत ने एक प्रसाद दिया है, इसको पालो, तुम गर्भवती हो जाओगी। अब पंडित जी प्रसाद तो देकर के चले गए, लेकिन वो कुबुद्धि दिन सवेरे से शाम, शाम से सवेरे फले ने देखे कि ये फल में है क्या। एक दिन पड़ोसन आई तो पड़ोसन कहती अरे बहन तो इतनी चिंतित क्यों लग रही है। बोले पता नहीं ये पंडित जी कौन सा ये अलाय बलाय लेकर के आए हैं, किसी बाबा वैरागी से मांग करके, कह रहे इसको खा ले पुत्र हो जाएगा। पड़ोसन कहती तो हाँ बहन ठीक तो है, तो इतने साल से पुत्र विहीन है, तो इस फल को खा लेगी तो तेरे पुत्र हो जाएगा, कितना सुख हो जाएगा। बोले खा सुख, पहली बात तो संतों के फल वल से ये सब कुछ होना नहीं है, और मान लो ऐसा होता भी है तो मैं कितनी बड़ी विडंबना में, मेरा शरीर कितना बढ़ जाएगा, मैं फूल जाऊंगी। अब मान ले कहीं मेरे घर में जो है आग वाग लग गई तो मैं तो भाग भी ना पाऊं। घर का काम काज कौन करेगा। पड़ोसन कहती तो एक काम कर, तो अपनी ननद को बुला दे,
वैसे भी जब पुत्र होता है तो नंद को बुला करके उसको कुछ भेंट करी जाती है। तो एक काम कर, बुला ले, 9 महीना दबा के ननंद से काम करवाइयो, और जब छोरा है जाए सो कछु दे दियो, तो तेरा काम भी हो जाएगा और तुझे थकावट भी नहीं होगी। कहती ना ना ना, ये काम नहीं होगा। अरे कहां बालक पैदा करना, फिर उसका पालन करना, लालन करना, उसको भोजन कराना, एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षति। इतने कुतर्क दिए, कहती है बुद्धि देखो, कहती है सबसे प्रसन्न तो बांझ स्त्रियां होती हैं, जिनके पुत्र नहीं होता है वो सबसे प्रसन्न होती। इसके भाव देखो कैसे कुतर्क योग दे रही है। एक माता से पूछा जाए कि संतान ना होने पर उसे कितना कष्ट हो, एक माता है क्या, एक नया जीवन मिलता तभी उसे माता कहा जाता है। जब उसके संतान होती है तब जाकर के वो मां बनती है।